नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। मोदी विरोधियों ने पॉलिटिकल सीज फायर क्या तोड़ा, हमलों की छड़ी लगा दी गई। हर छोटी बड़ी बातों पर जमकर सियासी दांव लगाए जा रहे हैं। अब तक निशाने पर टीम मोदी हुआ करती थी, अब अपनों पर भी आघात करने से पीछे नहीं है कांग्रेस। कल तक विपक्ष इस बात पर हताश था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में उनसे पूछकर लोगों को क्यों नहीं रखा गया। जब यहां दाल नहीं गली तो ऑल पार्टी डेलीगेशन को किसी ने टूरिज्म कहा, किसी ने बारात बताया, किसी ने वेकेशन पर घूमने गई टीम तक कह दिया। जब हिंदुस्तान ने इन सब बातों को भी सीरियस नहीं लिया तो अब बौखलाहट ऑल टाइम हाई है। अब तो विरोधी अपनों का फर्क भी नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने ही सांसद शशि थरूर पर अटैकिंग है। शिवसेना यूबीटी के नेताओं को अपने ही सांसद प्रियंका चतुर्वेदी डाउटफुल लगने लगी हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश तो एक कदम और आगे निकल जाते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं, कहते हैं भारत सरकार आतंकियों से ज्यादा कांग्रेस पर हमला कर रही है। सरकार पर हर दिन कांग्रेस पार्टी पर मिसाइल सरकार की तरफ से दागी जा रही है। कांग्रेस नेता उदित राज तो अपने ही शशि थरूर को बीजेपी से भी बड़ा झूठा करार देते हैं और राहुल गांधी से लेकर खरगे तक कोई रिएक्ट नहीं करता। अब सवाल यह है कि क्या मोदी से दुश्मनी में विरोधियों ने हद पार कर दी है। सवाल यह भी कि क्या सिंदूर से डर गए हैं मोदी विरोधी। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। हमारे साथ हैं खास मेहमान के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, और आनंद दुबे यूबीटी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं और एक सवाल का जवाब आज मेरे दर्शकों को आप जरूर देकर जाइएगा, बताकर जाइएगा कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। कांग्रेस चाहती है कि देश की सरकार जवाब दे उन मुद्दों का जो सरकार के प्रश्न सरकार के ऊपर खड़े हुए हैं, और जो देश उनसे प्रश्न पूछ रहा है, जो विपक्ष उनसे प्रश्न पूछ रहा है, और विपक्ष के बातों का जवाब देने की बनिस्बत सरकार विपक्ष को टारगेट करती है, तो जवाब सरकार को देना चाहिए। और उसके साथ साथ सरकार के नेता सेना के शोरे पे करते हैं। अभी एक कहानी खत्म नहीं होती, दूसरी कहानी सामने आ जाती है। अभी एक और नए भाजपा के सूरवीर आए हैं, शायद आपने सुना होगा, और वो सूरवीर क्या कह रहे हैं सेना के बारे में। के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ, नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। नालायकी होगी कौन सेना के वीर सोए होंगे, इनको किसने पलकों पे बिठा के रखा हुआ, भारतीय सरकार ने। और पलकों में किसने बिठा के रखा है, हिंदुस्तान के नागरिकों ने, हमने, आपने और आपके चैनल के उन लोगों ने। और नालायक कौन है, सरकार के वो विधायक, नालायक कौन है, सरकार के वो मंत्री, नालायक कौन है, सरकार के वो नेता जो मेरी देश की सरकार के और मेरी देश की सेना के बारे में ऐसा बोलते हैं। ये प्रश्न कांग्रेस पूछती है, इसका जवाब सरकार के नेता देने की बनिस्बत कांग्रेस को टारगेट बनाते हैं और कांग्रेस के नेताओं को कहते हैं कि हम गलत प्रश्न पूछते हैं। क्या सवाल आप पूछना चाह रहे हैं और किन सवालों का जवाब आज तक आपको नहीं मिला? ऑपरेशन सिंदूर पर इतने डाउट क्यों हैं, ये क्लियर बताइए, ताकि के शर्मा जी बैठे, मैं कोशिश करूं कि उन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दूं। क्या सवाल है? पहले तो के शर्मा जी यही बता दें कि अभी जो उनके नए विधायक आए हैं जो सेना को नालायकी का तोहफा दे रहे हैं, वो कौन से विधायक है और उसको किसने अनुमति दी। फिर उसके बाद ये बता दें कि युद्ध किया था तो वो युद्ध था या नहीं। फिर ये बता दें कि वो सीजफायर हुआ था तो वो सीजफायर था कि नहीं। तो ये कई प्रश्न है। और अगर हमारे देश के अंदर हमारे 28 इनके नेताओं के बयानों पर सवाल पूछेगा तो के शर्मा जी अभी जवाब देंगे और मैं भी उन सवालों के जवाब जानना चाहूंगी। लेकिन जो दो आपने प्रश्न पूछे सर, इसका जवाब तो देश बार बार दे चुका है। सीजफायर का जवाब हमारी सेना दे चुकी है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक जानकारी दे चुकी है, तो क्या उस पर यकीन नहीं है? प्राची जी, अगर ये बात है तो फिर उनके खुद के नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्या किसी विपक्ष के नेता ने सेना के शोरे पे प्रश्न खड़ा करे? प्रश्न किसके सेना पे खड़ा करे हैं? प्रश्नों के ऊपर सरकार के नेताओं ने। और इस देश के अंदर सरकार 12 साल से कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के देश के हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी जी हर बात बोलते हैं तो क्या अपने बयानवीरों को नाम लेके आगाह करके देश की सेना की इस्मत के साथ ना खेले, ये कहने में डर लगता है? सेना जैसा चाइना से डर लगता है। सेना का अपमान करना बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, और इसका जवाब अभी मैं आपके सामने दिलवाऊंगी। लेकिन आप जो बार बार प्रश्न चंद्रमोहन जी पूछते हैं कि पहलगाम के आतंकी कहां हैं, संसद का सत्र बुलाया जा रहा है तो वो तो इमरजेंसी के लिए बुलाया जा रहा है, आतंकी घूम रहे हैं तो सांसद भी घूम रहे हैं, ये क्या सम्मानजनक शब्द हैं जिनका प्रयोग आप करते हैं? देखिए, बिल्कुल पूछना पड़ेगा।
5 पहलगाम के 5 आतंकवादियों का आज तक पता नहीं चला, और देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत शौर्य की बात कर रहे हैं। शौर्य है सेना का, लेकिन सरकार की नाकामी भी जो उजागर होती है। कौन ढूंढेगा कि अगर वही आतंकियों को? 5 आतंकवादी देश के अंदर लगातार 4 कांड करते रहे पुंछ में, रजौरियों के अंदर, और सेना का अच्छा मुझे बताइए, जवाब दीजिए, इससे ये आतंकियों को ढूंढना, आतंकियों को मारने का काम किसका है? सेना का। तो आप सेना पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो किस पर कर रहे हैं? आपके शब्द थोड़ा विपक्षी शब्द बन जाएंगे। मेरे शब्द तो है ही नहीं। देश के अंदर सरकार किसकी है? देश की सरकार, देश में सरकार किसकी है? तो क्या नेता जाते हैं देश में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। नहीं, देश के प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी हैं। चंद्रमोहन जी, एलओपी के नेता है राहुल गांधी। देश में सरकार भाजपा की है। चंद्रमोहन जी, थोड़ा लॉजिकल बात कर लेते हैं। तो क्या नेता जाते हैं सरहद पर आतंकवादियों को ढूंढने? और नेता जो अपने बखान के ऊपर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो क्या वो सेना के लोग करते हैं? जो अभी जो ये बयान चलते हैं, जो बयान आ रहे हैं, कि किसी सेना के आदमी ने दिया है? ठीक, के शर्मा जी जवाब दीजिए। सरकार से सवाल विपक्ष पूछना चाहता है, और बजाय इसके कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें, आप इसे फुल ऑन राजनीति बता देते हैं। विपक्ष आपसे चाहता है स्पेशल सत्र बुला लीजिए, आप इस पर कुछ नहीं कहते। विपक्ष आपसे चाहता है कि यह बता दीजिए कि पहलगाम के जो आतंकी हैं, जो गुनहगार हैं, वो कब तक खत्म होंगे, आप इस पर जवाब नहीं देते। प्राची जी, विपक्ष जो होता है उसका काम है सरकार की खामियों को गिनाना और सरकार से प्रश्न पूछना। बिल्कुल पूछना चाहिए, लोकतंत्र का ये तरीका है। आपको विरोध भी करना चाहिए, आप विरोध भी करें, लेकिन आप सरकार का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते, जब आप सीमा लांघकर देश का विरोध करने लगते हैं, तब आपकी नीयत पर शक होता है। जब आपकी भाषा पाकिस्तान परस्त भाषा हो जाती है, पाकिस्तान के सदन में जो भाषा बोली जाती है, वही भाषा आप जब यहां दोहराते हैं और आपके बोले हुए शब्द पाकिस्तान में दोहराए जाते हैं, तो फिर यह शक होता है कि यह किस टूल किट का हिस्सा है। कहां है जॉर्ज सोरेस, कहां के है ये जो टूल किट कि दोनों की भाषा एक हो जाती है, दोनों के प्रश्न एक हो जाते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए आप पाकिस्तान का सहयोग मांगने चले जाते हैं, आप पाकिस्तान के प्रोपोगंडा को भारत में आप बढ़ाते हैं, आप विदेश मंत्री को गद्दार बोलते हैं, आप विदेश मंत्री को मुखबिर बोलते हैं, आपको देश की सेना पे भरोसा नहीं, आपके सेना के डीजीएमओ को प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भरोसा नहीं, आपको विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भरोसा नहीं, आपको विदेश मंत्री पे भरोसा नहीं, आपको देश के प्रधानमंत्री के बयानों पे भरोसा नहीं। आप किस पे भरोसा करते हैं? नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर। आप उसकी बात लेके यहां खड़े होते हैं, प्रश्न उठाते हैं यहां पर, और आपकी बातों की चर्चा और अखिलेश यादव के बयानों की चर्चा वहां पाकिस्तान के संसद में, मैं यदि प्राची जी गलत हो तो आप टोक दीजिएगा, ये आप लोग के चैनल ने दिखाया है किस तरह से वहां अखिलेश यादव का महिमा मंडन किया गया सदन के अंदर, किस ढंग से राहुल गांधी की बातों को दोहराया गया है। तो मैं पूछता हूं कि आपकी भाषा एक क्यों होती? फिर दूसरी बात, इस देश में एक चीज प्राची स्पष्ट है, ये ना पाकिस्तान है ना कोई अदर देश, ये हिंदुस्तान है जो एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सेना सरकार का एक अंग है। इसको विभाजन की नीति से, विभाजन की मानसिकता से नहीं देखा जा सकता। के शर्मा जी, विपक्ष के सवालों को आप दुश्मन देश के सवाल बता देते हैं, लेकिन जब आपके ही नेता सेना पर अलग अलग बयान देते हैं, शर्मनाक बयान देते हैं, तब आप नहीं कहते कि आप क्यों पाकिस्तान की जबान बोल रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूं, मैं बिल्कुल इसका जवाब देना चाहता हूं। आपने प्रश्न उठाया, जिस विधायक ने बोला मैं उसकी बयानों की घोर भर्त्सना भी करता हूं, उन्होंने स्वयं इसकी स्पष्टता की है आकर उसमें, और जो तक मैंने सुना जो कंटेस्ट है वहां का, वो कंटेस्ट इस सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर से नहीं, बल्कि वहां जो लोकल प्रॉब्लम एयरफोर्स की जमीनों का वहां के जनता के साथ है। शर्मा जी, कंटेक्स्ट कोई भी हो, लेकिन शर्मा जी बचाव भी वो कर रहे हैं जिसमें आप ना तो बचाव कर रहे हैं, इससे लेकर नहीं है, जो वहां के जमीन का मसला है
उससे लेकर सुनिए, एक बयान है के उनका, शर्मा जी, लेकिन मैं फिर भी उनके के शर्मा बयानों की जी, घोर लेकिन भर्त्सना देखिए करता हूं। कॉन्टेक्स्ट उन्होंने इस पर माफी भी देकर इस मांगी मामले है को और छोटा अपनी नहीं किया जा स्पष्टता भी सकता की ना। अगर हमारे देश के सैनिकों को कोई नालायक बोलेगा के मैं शर्मा किसी जी, को छोटा नहीं कर रहा, मैं तो घोर मैं भर्त्सना कोई कर रहा हूं। नालायक बोलेगा, कोई आतंकवादियों से एक कंपैरिजन बात कर मुझे- देगा तो सवाल पूछे जाएंगे, और सत्तारूढ़ प्राची दल से तो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। के शर्मा जी, फिर आ रही हूं एक से। प्राची जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं तो हमारी पार्टी ने भर्त्सना की, मैं स्वयं भर्त्सना कर रहा हूं और ये कह रहा हूं बिल्कुल गलत बयान है, और उन्होंने स्वयं भी माफी मांगी है। लेकिन मैं इसी परिप्रेक्ष्य में पूछता हूं कि जब आप सेना के जनरल को गली का गुंडा बोलते हैं, यही कांग्रेस के नेता लोग, जब यही जो है सेना के पराक्रम पर प्रश्न उठाते हुए, अभी अखिलेश अभी आएंगे समाजवादी पार्टी के अभिषेक जी, उनसे एक प्रश्न कर लीजिएगा। आशुतोष जी, अमेठी के में पत्रकारों के को जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो है जीत नहीं है, ये सीज है, एक ऐसा विजय। 30 सेकंड तो मैं पूछता हूं कि आप तब किस पे प्रश्न उठाते विपक्ष के बयानों जब को संजय पकड़ कर राउत कहते बैठिएगा, हैं खड़ा होके, विपक्ष के और वो बयानों जब को प्रश्न कैसे उठाते हैं बैठिएगा? 30 एक सेकंड, सेना के पराक्रम पर, तब विपक्ष के उसका कौन बयान जवाब अगर- देगा? वो तो माफी भी विपक्ष के नहीं बयान मांगते। अगर इतने ही चुभ रहे हैं तो एक संसद का स्पेशल सत्र बुलाकर बात कर लीजिए ना विपक्ष के सांसदों से, विपक्ष के नेताओं से। विपक्ष यही तो चाहता है कि आप एक माफ स्पेशल कीजिए, सत्र प्राची जी, बुलाएं कम से कम और उनके सवालों आप का जवाब जैसे- दे दें। आप जैसे एक सीजन पत्रकार को इस बिल्कुल प्राची जी, मैं आपको कहता हूं, लेकिन आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं समझता हूं कि आप इस परिस्थिति को समझती होंगी। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, स्पष्टता से सेना ने भी कहा है, सरकार ने भी कहा है, इस समय सदन नहीं बुलाई जा सकती। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को 1962 के युद्ध के अंदर जब 3 सांसद थे भाजपा के, उस समय देश के अंदर प्रधानमंत्री कौन थे? के शर्मा जी, ये क्या है स्थिति? उस समय कौन थे सांसद? प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू। अरे आपको तब जानकारी सदन में नहीं है चर्चा भी 62 हुई थी, समय और की, उस सर। समय के अंदर अटल बिहारी हाँ, वाजपेयी मुझे ने पता है, देश के उसकी बात प्रधानमंत्री बताइए। के ऊपर ये खूब बयान ऑपरेशन किए थे। ये क्या वो 62 सदन नहीं था, नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं चलिए, था? 62 नहीं, 2025 है। अरे अच्छा, वही ठीक तो, है। ये लोकतांत्रिक है सर, मैं एक 2025 सेकंड के आप लोगों अंदर। को रोक रही हूँ, बस लेकिन प्रधानमंत्री 2025 नरेंद्र मोदी, सर एक सेकंड, मैं दोनों को रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं और यहां नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 3 राज्यों का दौरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था और अब वो बिहार पहुंच गए हैं, बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं, जहां पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम दोनों ही बिहार के मौजूद हैं और पूरा जो टर्मिनल नया बनकर तैयार हुआ है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री लेते हुए, उसकी जानकारी उनको देते हुए वहां के मुख्यमंत्री भी, और साथ ही साथ ये बताते हुए कि ये टर्मिनल कितना जरूरी है और इस टर्मिनल में क्या क्या सुविधाएं हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जब इस टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। तो पटना एयरपोर्ट की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। बिहार को एक नई सौगात आज सरकार की तरफ से दी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। चुनावी साल है और ऐसे में बिहार के ये दौरे काफी महत्वपूर्ण हैं। आज सबसे पहले सिक्किम प्रधानमंत्री को जाना था, लेकिन मौसम की वजह से दौरा नहीं हो पाया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इसके बाद पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अब बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं, जहां नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। कई विकास योजनाओं की सौगात आज बिहार को प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएंगी। तो ये तस्वीर पटना की हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, लेकिन पीएम के इन दौरों पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके बयानों पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं और कुछ सवाल हैं विपक्ष के जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हैं। आनंद दुबे जी, आप लोगों ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। ऑपरेशन सिंदूर जो पूरी दुनिया में भारत के शौर्य का परिचय है, मेरे पैनल में बैठा हुआ एक भी शख्स इसे डिनाई नहीं करेगा। आपके नेताओं को इतना शक क्यों है ऑपरेशन सिंदूर पर? प्राची जी नमस्ते। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की आन बान शान है, वो अभी जारी है। अभी तो 100 के करीब आतंकवादियों को 72 हुरों से मिलवाया है। आने वाले समय में हमारी सेना सैकड़ों और, चाहे हाफिज सईद हो, अजहर मसूद हो और चाहे मुंबई का कुख्यात दाऊद इब्राहिम हो, सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगी और सबको हुरों के पास पहुंचाएगी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वो कौन लोग हैं पता नहीं, कहां से आते हैं, जो हमारी पार्टी के खिलाफ भ्रम की स्थिति फैलाते हैं। हमारी पार्टी की हमारी एक बहन प्रियंका चतुर्वेदी विदेश की धरती पर जाकर हमारे देश की गाथा बता रही है, हमारे सेना के शौर्य की बात कर रही है, पाकिस्तान कैसे आतंकवादी देश है इसके बारे में सारी बात वहां बताई जा रही है।
उस पर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे नहीं, संजय हैं। राउत अगर कौन विपक्ष होने के नाते हमने सरकार से कुछ सवाल पूछ लिए, हमने ये पूछ लिया नहीं संजय तो राउत आनंद दुबे कौन है? आनंद संजय दुबे राउत बैठे कौन है? हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं, तो उस संजय पर आप राउत बात क्या नहीं पार्टी की करेंगे। बात नहीं करते? संजय राउत जी भी नेता है हमारी पार्टी के, प्रवक्ता है, नेता है, हाँ, तो वो क्या भी उनकी करते बात ना मानूं? हैं। सरकार से सवाल पूछना गलत है? अगर वो ऑपरेशन सिंदूर पूछ को रहे फेलियर हैं, कहना सही है? नहीं, अगर वो पूछ रहे हैं, नहीं, सवाल पूछना और नहीं, अपना उन्होंने कोई बिल्कुल नहीं verdict कहा, देना, बिल्कुल आनंद नहीं दुबे कहा, जी, बिल्कुल नहीं कहा। आपने मैं सुना खंडन नहीं? करता हूं। आपने सुना नहीं? आपने सुना नहीं अपने ही नेता को? आपने शायद नहीं सुना। मैंने सुना है आपने सर। शायद नहीं सुना। मैंने सुना है सर। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कहीं फेल नहीं बोला है, कभी नहीं। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार ट्रंप ने मध्यस्थता की, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, आदरणीय इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री थी। दोनों के समय अमेरिका का हस्तक्षेप हो रहा था, लेकिन दोनों ही बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप को अस्वीकार किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अटल जी ने बिल क्लिंटन को कहा कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर देश है तो हम भी कोई खैरात में नहीं बैठे मुझे दुख इस हम बात भी पर होता ताकतवर है देश हैं। आनंद दुबे अगर वो हम पर हमला मुझे करेगा दुख तो इस अगला बात दिन का का होता सूरज है आनंद नहीं दुबे जी देखेगा। कि आप अपने नेताओं के बयानों को सुनकर नहीं आते हैं, आप उनके बयानों को सुनकर नहीं आते हैं, आप संजय राउत को सुनकर नहीं आते हैं। मुझे इस बात पर दुख होता है। आप बात देश की कर रहे हैं, लेकिन आपका एक नेता ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फेल्योर है। आनंद दुबे, अरे मुझे आपके आनंद चैनल दुबे भी दिखता है और मुझे संजय राउत जी भी दिखते हैं, मुझे दोनों दिखते हैं आनंद दुबे जी, लेकिन आप आंख बंद कर आप लेते भूत हैं। से बात कर रही हैं। मैं बिल्कुल आपसे प्राची बात जी कर रही भूत से बात कर रही हूँ, हैं। आपसे ही बात कर रही हूँ। मैं एक जीता जागता प्रवक्ता तो संजय राउत जी कह रहा है कि संजय हम राउत सेना जी की क्या शौर्य जीते की जागते गाथा नहीं है? देश एक और सेकंड, विदेश में आनंद गा रहे दुबे हैं, जी। वो सुनाई नहीं देगा। अरे आनंद दुबे जी, मुझे सुनाई पड़ रहा है। अच्छा रुके, अच्छा रुके। आनंद दुबे जी नहीं दे रही रुके। हैं, आनंद दुबे जी एक मुझे सेकंड अवसर नहीं दे रही है अरे बोलने रुक का। तो जाइए सर, रुक तो जाइए, रुक तो जाइए, रुक तो जाइए। आनंद दुबे जी, मैं अभी आनंद दुबे जी आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देती हूँ। आनंद दुबे जी देश के साथ खड़े हुए हैं, आनंद दुबे जी ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़े हुए हैं, आनंद दुबे जी ये चाहते हैं कि सेना का ये ऑपरेशन लगातार ऐसे ही जारी रहे। मैं ताली बजा देती हूं सर आपके लिए, मैं आपकी पीठ थपथपा देती हूं, मैं अपने जो मेरे साथ मेहमान हैं उनसे भी कह देती हूं। दिख गए मुझे अब आनंद दुबे जी, अब दीजिए जवाब संजय राउत जी पर। पार्टी क्यों नहीं पूछती है उनसे? मैं एक सेकंड सर आपके पास आ रही हूं, मुझे एक बार तस्वीरें दिखानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बिहार के एयरपोर्ट से निकल गए हैं और बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं। इस दौरान उनका जो स्वागत है वहां लोगों की तरफ से किया जा रहा है और पीएम मोदी भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जा रहे हैं उनका स्वागत जोश और उत्साह के साथ किया जा रहा है। जो तिरंगे हैं वो आसमान में लहराते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोश भरते हुए आम लोगों में नजर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब रहा, पाकिस्तान के लिए अब हमारा क्या स्टैंड रहेगा, न्यू नॉर्मल क्या है अब हिंदुस्तान के लिए, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया जाता है। और अब भी पीएम बिहार पहुंचे हुए हैं, बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हुए हैं, जहां नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद अब बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी दौरान उनको वहां पर खड़े हुए लोगों की तरफ से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और जितना भी ये रास्ता है जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको तिरंगे झंडे नजर आएंगे और ये तिरंगे झंडे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे पूरी दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कैसे हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का एक उदाहरण है, कैसे भारत ने पाकिस्तान को 90 घंटे में घुटनों पर ला दिया। ये तिरंगे झंडे जो आसमान में लहरा रहे हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त बिहार में हैं, एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल यानी पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद पटना पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पहुंचे हैं, बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एयरपोर्ट से लेकर जो बीजेपी दफ्तर तक का रास्ता है इस बीच लोग दोनों तरफ खड़े हुए हैं, पीएम का स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी गाड़ी में बैठकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ हिलाकर लोगों के एक एक जेस्चर का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के ये ताबड़तोड़ दौरे, चाहे गुजरात की बात करें, सिक्किम का दौरा जरूर आज रद्द हुआ, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों का उत्साहवर्धन करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके बाद पश्चिम बंगाल आज ही पहुंचे पीएम, और अब पीएम बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। और ये जो रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये इस वक्त आपके सामने है। पीएम अपनी गाड़ी में हैं और जो लोग खड़े हुए हैं, चाहे घरों की छत पर आप देख लीजिए, घरों की छत पर भी लोग खड़े हुए हैं, चाहे सड़क के दोनों ओर की बात आप कर लीजिए, दोनों तरफ भी लोग खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, उनका अभिवादन किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस स्वागत को स्वीकारते हुए, लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए, लोगों के इस अभिवादन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जोश भारत का हाई है, और जब ये जोश हाई होता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कितने उत्साह के साथ किया जाता है, वो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। शोएब, बताइए क्या तस्वीरें आपके पास? जी जी बिल्कुल, देखिए पटना के जो लोग हैं वो पल के बिछाए इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के बाद इसी रोड से गुजरेंगे, और लोगों की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से उनके स्वागत की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जो वेद विद्यालय के छात्र हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, शंख बजा रहे हैं, और लोगों ने अपने हाथों में देखिए किस तरह से जो तख्तियां है, बोली हुए सोंगन मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये तमाम जो नारे हैं वो लिखे हुए हैं। सामने देखिए आप ऑपरेशन सिंदूर हम दिखा भी रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहला दौरा प्रधानमंत्री का बिहार में है, तो तमाम जगहों पर ये पोस्टर नजर आ रहे हैं। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तमाम बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। तिरंगा सबके हाथों में यहाँ है, सड़क पर तिरंगा है, किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार है कि प्रधानमंत्री आए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सारे वेद विद्यालय के छात्र मंत्रोच्चारण शंखनाद के कर रहे हैं, और मोदी जी आएंगे, उन्हीं के इंतजार में बच्चे लोग खड़े हैं मंत्रोच्चारण के आशीर्वाद देने के लिए और पूरा देश की शांति कामना करने के लिए पूरे वेद विद्यालय। ठीक है शोएब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है और उन्हीं के स्वागत के लिए लोग अलग अलग तरीके से खड़े हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। जोश और उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी भी हमारे साथ पटना से ही जुड़ गए। नीतीश, आप भी बताइए क्या तैयारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कहां तक पहुंचा है? देखिए, अभी रोड शो थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है और पूरे रास्ते में एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक करीब 4 किलोमीटर की दूरी है, और पूरे रास्ते में लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। और जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे और हाथों में तिरंगा लेकर यहां पर लोग खड़े हैं। स्वागत की जो तैयारियां की गई हैं, काफी खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है। सड़क के किनारे हर जगह सिर्फ और सिर्फ तिरंगा नजर आ रहा है, और 32 जगहों पर इस दौरान पूरे रास्ते में उनका स्वागत होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है और अलग अलग अंदाज में, अलग अलग रंग में लोग प्रधानमंत्री का यहां पर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले जब ये पहलगाम की घटना हुई थी 22 अप्रैल को, ठीक 2 दिन बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे मधुबनी, और वहीं पर उन्होंने कहा था कि आतंकी जो हैं और उनके जो संरक्षक हैं उनको करारा जवाब दिया जाएगा। मिट्टी में मिलाने की बात कही थी जी। और फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो जाहिर है जब प्रधानमंत्री यहां पर एक बार फिर उसी बिहार की धरती पर आ रहे हैं जहां से उन्होंने आतंकियों को जवाब दिया था, पाकिस्तान को जवाब दिया था, जी। और आज उसी धरती पर जब बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और लोगों का उत्साह आप देख लीजिए। लोग रोड के दोनों तरफ खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक क्लियर स्टैंड भारत का पाकिस्तान के खिलाफ है, और यह स्टैंड है कि अब आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आशुतोष जी, जब भारत ये कहता है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जब भारत ये कहता है कि अब आतंकवाद की एक भी घटना एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो इस पर इतने शक खड़े क्यों हो जाते? नमस्कार। देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि पहले तो इस बात को बहुत क्लियर कट समझ लिया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी की एक शौर्य और उनकी एक बड़ी जीत है, जिसके साथ कोई विपक्ष और पक्ष नहीं है। भारतीय सेना के साथ पूरा देश 140 करोड़ की जनता एक साथ है, तो उसमें विपक्ष और पक्ष का कोई बात ही नहीं रह जाती है। रही बात तब कि भारत की सरकार की और उनकी कूटनीति की, और विपक्ष का काम यह है कि भारत की सरकार को और उनकी कूटनीति पर उन पर सवाल उठाया जाए।
और सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि जब जब भारत सरकार के साथ विपक्ष पूरा खड़ा है तो उनको पूरी छूट दी गई थी कि वो किसी तरीके से आतंक को ख़त्म करे। लेकिन उसके बाद भारत की सरकार ने इस बात को माना कि हमसे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, हमारे 26 लोग शहीद हुए हैं। तो आज विपक्ष सवाल करता है कि ये सब जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कहाँ ठहरनी चाहिए। इसके बाबत भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए बिहार में जा रहे हैं। जब ऑल पार्टी मीटिंग्स के लिए बुलाया जाता है तो प्रधानमंत्री वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो विपक्ष सवाल बिल्कुल करेगा कि किस प्रकार से 200 किलोमीटर अंदर तक हमारे देश के लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर वो आतंकवादी अंदर आए, और आए फिर कहाँ चले गए, कौन से हवा में गायब हो गए कि हमको पता ही नहीं चला। ये सवाल विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा, क्योंकि और कोई पूछने वाला इस देश में नहीं रह गया है। एक समय था कि लोग उनसे सवाल करते थे, हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत था। आज सवाल हम पूछ रहे हैं तो हमको देशद्रोही कहा जा रहा है। असल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी अपने दल का प्रचार करने बिहार गए हैं, ठीक, वो कोई देश की सेवा नहीं करने गए हैं। नहीं, आशुतोष वर्मा जी, करेंगे। आप ये सवाल पूछिए और ये सवाल लगातार सरकार के सामने रखिए। लेकिन जब ये कहा जाता है ना कि पहलगाम के आतंकी घूम रहे हैं और उधर हमारे एमपीज घूम रहे हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं। जब कोई ये कहता है ना कि ऑपरेशन सिंदूर फेल्योर है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। जब कोई ये कहता है ना कि ऑपरेशन सिंदूर का सौदा है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। आशुतोष वर्मा नहीं कहना चाहिए प्राची जी, ऐसे मैं आ रही हूं आनंद जी, एक सेकंड करनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है सत्य प्रकाश जी, मैं फिर आ रही हूं आपके पास। आनंद जी, आपसे विस्तार से मुझे बात करनी है, मैं आ रही हूं आपके पास। सत्य प्रकाश जी से एक काउंटर मुझे लेना है, एक जवाब मुझे लेना है। आ रही हूं फिर के शर्मा जी आपके पास भी। सवाल तब उठता है जैसा आशुतोष वर्मा जी ने कहा, वो कह रहे राजनीतिकरण किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और इन तस्वीरों पर भी प्रश्न उनकी तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं किया जा रहा है आशुतोष जी। देश की आम जनता और आवाम को ऑपरेशन सिंदूर से एक भावनात्मक रूप में जोड़ने की कोशिश जरूर हो रही है। एक संवाद स्थापित कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय कि जब देश इस तरह की स्थिति से जूझ रहा था और ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, उस पर विपक्ष ने जो राजनीति की उससे देश जरूर दिग्भ्रमित और आहत हुआ है। अटल जी ने एक बड़ी अच्छी कविता किसी और संदर्भ में लिखी थी, लेकिन मैं 4 पंक्ति इस संदर्भ में सुना दूं। विपक्ष तुम्हारा खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बांट लिए तुमने शहीद, गीत कट गए, कलेजे में कटार दड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। विपक्ष तुम्हें खुदकुशी का रास्ता, तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए हैं जो बिगड़ गई, क्योंकि दूध में है दरार पड़ गई। विपक्ष से इतनी ही उम्मीद है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है उसको फेल्योर ना बताएं। अभय दुबे कुछ और कहते हैं, संजय रावत कुछ और कहते हैं, तो कोई गुगली फेंकता है, कोई पेसबॉल फेंक रहा है। यह तरीका ठीक नहीं। जब दुनिया में हमारे देश के करीब करीब सभी पार्टियों के सांसद ये बताने गए हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का रास्ता चुनकर भारत को हमेशा हमला करता रहा है और उसका कोई साथ ना दे, किसी भी प्रकार की मदद ना करे। मैं एक बात कहूं कि जब 9/11 हुआ था 2001 में, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक स्कूल में बच्चों के साथ एक संवाद स्थापित कर रहे थे। उनको उसी समय इंफॉर्मेशन दिया गया, वो कार्यक्रम उन्होंने जारी रखा। ऐसा नहीं कि तुरंत हड़बड़ी में निकल गए। और अमेरिका को भी 10 साल लगे ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर मारने में। तो जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी जहां भी आतंकवादी होगा उसको ढूंढ के मारेगी। उस बीच इस तरह का हमला भारत की सरकार पे ना करें, जो सरकार सैन्य ताकतों के साथ एक निर्णय कर चुकी है कि आतंकवाद का अब खात्मा होकर रहेगा। और एक नई स्ट्रेटजिक परिवर्तन आया है भारत में कि कोई भी आतंकवादी हमला अब देश पर हमला माना जाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में इस बात को कहने के लिए जो भी वक्त उनको मिला है, उससे जोड़ने के लिए, देश का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कि तुम्हारा देश ये झुकेगा नहीं, मिटेगा नहीं, क्योंकि ये जिसके कांधे पर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो पूरी सैन्य शक्ति के साथ भारत की रक्षा करेगा। विपक्ष से मेरा एक अनुरोध है, ये जो तरीका चुना है आपने राजनीति करने का, ये बेहद घटिया राजनीति है। इस घटिया राजनीति को नकारें आप खड़े हो, आप कहते हैं हम खड़े हैं। ये कैसा खड़े हैं कि आप दिन भर हम ही से लड़े हैं? आतंकवाद पर लानत नहीं भेजना,
दुनिया में पाकिस्तान को लानत नहीं भेजना, पाकिस्तान की मीडिया में स्टार बनना। वहां की तमाम मीडिया में भारत के विपक्ष के तमाम नेता स्टार बने हैं। राहुल गांधी जी का तो नाम पाकिस्तान ने जो डॉसियर दिया है यूएन में, उसमें नाम है। अच्छा, जवाब लेती हूं मैं। विपक्ष है चंद्रमोहन जो नकारात्मक भूमिका में है। जब राष्ट्र में इस तरह की स्थिति हो, जब राष्ट्र जूझ रहा हो, विपक्ष को साथ खड़े होते हुए दिखना भी चाहिए था। वो साथ कहता तो खड़ा है, दिखता नहीं है। मैं जवाब ले लूं। चंद्रमोहन जी, कंफ्यूजन दिखती है ना देश की सबसे पुरानी पार्टी में। कभी आप डेलीगेशन भेजने के लिए कहते हैं कि हम डेलीगेशन भेजेंगे, हमें अच्छा लगेगा अगर विदेश में जाकर हम सब एक होकर देश की बात रखेंगे। फिर जब डेलीगेशन चला जाता है तो आप उस पर प्रश्न खड़े कर देते हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर में कितने क्षति भारत को हुई ये जानने पर आमदा हो जाते हैं। आपकी हेडलाइन पाकिस्तान में छपने लगती हैं। तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, मेरे मित्र की बातों के अंदर ठीक वैसे ही लगा जैसे डायबिटीज का पेशेंट होता है ना, मीठे का होता है, वो कभी खट्टा नहीं खाता है, वो मीठा ही अच्छा लगता है उसको। तो सत्यपाल जी ने जो बातें बड़ी बड़ी भावनात्मक, सत्यपाल जी आपके गवर्नर इंटरव्यू ले बोल दीजिए सत्य प्रकाश अभी, अरे अब बोलने दीजिए, तभी तो अभी शुरू कर रहा, घबरा कर नामकरण आप गलत कर। चलो कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लेता हूँ नामकरण के बारे में। मैंने अपना मित्र भी कहा आपको। नहीं ठीक है, आप मेरे मित्र भी है, मैंने ये बोला है। बड़े भावनात्मक स्वरूप की बातें करी। उस भावनात्मक स्वरूप के अंदर विपक्ष को जरूरत नहीं है आपके भावनात्मक की, सरकार को जरूरत है कि वो अपने विपक्ष को, देश के उन नागरिकों को जो 145 करोड़ देश के अंदर जो विपक्ष की आवाज है, और वो आवाज जो 240 में आपको ठहराने के बाद बाकी विपक्ष के सांसद हैं, वो उन देश के लोगों ने चुना है। तो वो भावनात्मक रूप से आपसे पूछ रहे हैं, जो स्वरूप आपने बना के दिखाया था, जो बम्बे अटैक के अंदर यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के लिए एक आतंकवादी देश करके उसको अलग थलग रख दिया। मेरा जवाब इन्हीं के साथ जुड़ता है। और आप उसी के लिए कह रहे हैं कि हमने सांसद भेजे हैं, और उसी के लिए नहीं, एक मिनट प्राची जी, बहुत जरूरी बात है। एक तस्वीर चल रही है, एक तस्वीर चल रही है, मुझे उस तस्वीर पर आपसे जवाब जानना है। मैं दूंगा। शशि थरूर साहब जब विदेश में जाकर देश की बात करते हैं और जब बताते हैं कि भारत कैसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और आतंकवाद को हम खत्म कर रहे हैं, सटीक स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उन पर सवाल क्यों खड़ा करती है? उसी का तो जवाब दे रहा हूं कि जब बॉम्बे अटैक हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान को अलग थलग भारत की कूटनीति ने, यूपीए सरकार ने करा, उसको आतंकवादी देश घोषित करा, उसी के अंदर माई फ्रेंड किसके, नरेंद्र मोदी के हाथ उठा के कहने के बाद मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने क्या कह दिया कि एक ताकतवर नेतृत्व पाकिस्तान का और मेरे दोस्त की सरकार। तो आपने विरोध क्यों नहीं किया भावनात्मक रूप में? जो देश के लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ना? तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं देश के लिए। हाँ, तो आप सवाल लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के नेता ये ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे? आप दूसरे नेताओं पर ज्यादा फोकस हो जाते हैं, दूसरे नेताओं पर ज्यादा फोकस हो जाते हैं। सर आ रही हूं मैं। सत्य प्रकाश जी क्या कह रहे हैं, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, इस पर आपकी नजर, मैं हाँ आ रही हूँ, उस पर आपकी नजरें रहती हैं, लेकिन आपके नेता क्या कह रहे हैं अपने ही नेता के लिए, उस पर नहीं रहती। क्या कहा उदित राज जी ने शशि थरूर को? गलत को गलत कहा जाएगा और वो गलत है, लेकिन वो कोई भी बयान मैं दे रहा हूं आपसे। 2014 में देश की सरकार जब बदली थी तो कांग्रेस के गलत बयान या कांग्रेस से गलत नीति के कारण देश की सरकार ने गलत कौन है? किसको दिया था? मैं दे रहा हूं प्राची जी, इतनी हिम्मत से जवाब कोई नहीं देता जो मैं दे रहा हूं। 2014 में सरकार किसकी आई थी? भारतीय जनता पार्टी की। और जो बातों को आज 12 साल गुजर जाने के बाद कहते हैं, जब देश की जनता ने सरकार आपको 3 बार दे दी तो आपके नेता गलत बयानबाजी क्यों करते हैं? और जबकि देश के प्रधानमंत्री कई बार उनको बिठाकर टीचिंग करते हैं, क्लास देते हैं और मोबाइल रूम से बाहर रखवा देते हैं, फिर भी कंट्रोल में नहीं है क्या वो नेता? थरूर जी गलत है तो कांग्रेस के नेता उनसे अच्छे हैं। शशि थरूर जी गलत है या उदित राज जी गलत है? अरे शशि थरूर को तो पानी भर भर के कोसती थी भारतीय जनता पार्टी, और उन्हीं की पत्नी के लिए कोसों बयान कहते थे। सीधा है, सीधा जवाब यह है कि फिर शशि थरूर जी की जरूरत पड़ी गई, उन्हीं को आइडियोलॉजिकल कहना, उन्हीं के पढ़े लिखे का होना, वो जरूरत पड़ गई। अच्छा, आपके पास सुनिए, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। उदित राज जी कह रहे हैं हमारी पार्टी के सांसद शशि थरूर गए थे पाकिस्तान की पोल खोलने, लेकिन आश्चर्य है कि कांग्रेस के सुनहरे इतिहास को ही मिटाने में लगे हैं। मोदी जी के पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, एलओसी क्रॉस नहीं हुआ, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ। वो तो इतना तक कह रहे हैं कि विदेश मंत्री बना लीजिए शशि थरूर को। आपको अच्छा नहीं लग रहा शशि थरूर वहां देश का नाम कर रहे हैं या गर्व से सीना चौड़ा कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा? ये तो आप बताइए ना, कौन बयान एक पार्टी के नेता का एक नेता के लिए, देश के लिए नहीं है।
लेकिन जो बयान सरकार में रहने वाले नेताओं का सरकार के लिए जवाब दे वो दीजिए प्रश्न सत्य पूछने वाले हैं, मुझे वो आपके देश की पास जनता जवाब नहीं है पूछती ना, है आप हो गए और वो confused। पूछती है कि जो आपको अलायंस में समझ में रहने नहीं वाले आ रहा कि लोग उदित जो राज जी- सरकार की गलत नीतियों के ऊपर बात नहीं करते, विपक्ष की बात करते हैं, वो प्रश्न पूछने वाले हैं। चंद्रमोहन जी, ये देश के आड़ में या बड़े बड़े शब्दों की आड़ में नहीं आप अपनी पार्टी के नेताओं को छिपा सकते हैं। उदित राज की पार्टी को उदित राज के बयान को एंडोर्स करती है आपकी पार्टी, ट्वीट किए जाते हैं आपके ऑफिशियल हैंडल से, और उसी तो बोलिए वो गलत है। उसी ऑफिशियल हैंडल के अंदर बोलिए शशि थरूर के लिए देखिए, अच्छा कहा गया मैं- कि शशि प्राची जी- तो अभी गलत कहा गया, प्राची ये सही जी, है कि देखिए नहीं ये बहुत बताइए ना। चालाकी है। बोले, प्राची जी, ये बोले बहुत सत्य चालाकी प्रकाश। है। कांग्रेस ने अपने 8-10 टूल किट छोड़े हुए हैं ताकि ध्यान भटकाया जा सके, जबकि देश एक पूरे सहमति के साथ दुनिया में हर देश जा रहा है, इसके सारे प्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए था। उदित राज को कांग्रेस ने छोड़ा हुआ है, क्या आप ऐसे ऐसे बोलिए? ठीक जैसे राहुल गांधी जी विदेश में थे और कहा अमित शाह जी को फोन कर करके कि हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, खड़े रहेंगे, आप जो भी निर्णय करेंगे, शब्द था सरकार जो भी निर्णय करेगी। खड़े कैसे हुए? रॉबर्ट वडेरा नाम का एक टूल किट छोड़ा, सबसे पहला बयान उनका आया कि मुस्लिम पे अत्याचार है इसलिए आतंकवादी आके मारते हैं। जब देश तैयारी कर रहा था तो सिद्धारमैया जैसा एक टूल किट छोड़ा। ये तरीका मैं आपको कितना आराम से सुनता हूं, कितना आराम नहीं। वे राहुल गांधी जी गए, चंद्रमोहन जी इधर आ जाइए, बोल लीजिए, मैं आपको आराम से सुन रहा हूं। ये मत काम करिए, ये करिएगा ठीक नहीं है। दो अन्य वक्ता भी आप बोले, समझिए कि उसके बाद छोड़ दिया सिद्धारमैया, एक विजय वट्टीदार। सारे टूल किट कांग्रेस ने इसलिए छोड़े क्योंकि 2008 में जब देश का मस्तक झुका था, मुंबई की सड़कों पर लहू पसरा था और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कोई कार्रवाई नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ, और भारत ने करके दिखाया पहली बार कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा तो कांग्रेस का सर शर्म से नीचा झुक गया। आप समझिए इनके सोशल मीडिया ने क्या किया? एक बयान क्या है यार, ये क्या है चंद्रमोहन जी? आप गलत बोलिए, चंद्रमोहन जी ये ठीक नहीं है। आपकी बारी आएगी बोल लीजिएगा, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, आपकी बारी आएगी बोलिएगा, आपकी बारी आएगी बोलिएगा, आपकी बारी आएगी बोलिएगा। आज आपके साथ छोड़िए चंद्रमोहन जी आइए, सत्यप्रकाश जी आइए, सत्यप्रकाश जी आ जाइए, आ जाइए सत्यप्रकाश जी आ जाइए। चंद्रमोहन जी बीच में डिस्टर्ब ना करें किसी को, बीच में डिस्टर्ब ना करें। नहीं, आप नहीं तय करेंगे ना कि कौन गलत है कौन सही है। आ जाइए, आइए सत्यप्रकाश जी आ जाइए। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। चंद्रमोहन जी प्लीज, चंद्रमोहन जी प्लीज रुक जाइए, चंद्रमोहन जी प्लीज रुक जाइए। मेरे दो और मेहमान भी है, मैं उनके पास जा रही हूँ, मेरे दो और मेहमान भी है, मैं उनके पास जा रही हूँ। आनंद दुबे जी आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बोलिए, एक रुक जाइए, ठीक है। अच्छा कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आप प्लीज सर पर्सनल ना होइए, अरे पर्सनल ना होइए, देश के मुद्दे पर कम से कम दोनों एक साथ रहिए ना, प्लीज शांत रहिए सर। मैं दोनों की ऑडियो कट पाऊंगी, सदानंद जी की आवाज है, सदानंद दुबे जी की आवाज है, बोले आनंद दुबे जी। आपके नकाब उतारे हैं तो आप प्राची जी अच्छा रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी और चंद्रमोहन जी इसको पर्सनल नहीं बनाते हैं, इसको पर्सनल नहीं बनाते हैं सर, इसको पर्सनल नहीं बनाते हैं। एक सेकंड सत्यप्रकाश जी प्लीज, इसको पर्सनल नहीं बनाते हैं। आइए आनंद दुबे जी बोलिए सर, कंप्लीट करिए अपनी बात, फिर के शर्मा जी भी। जी प्राची जी, नहीं मुझे अपनी बात अगर एक सेकंड सत्यप्रकाश जी प्लीज रुक जाइए, कोई मतलब नहीं है। सत्यप्रकाश जी रुक जाइए सर, आप बोल रहे हैं, आप काउंट कर लीजिएगा, आप काउंट कर लीजिएगा, आप काउंट कर लीजिएगा सर, आप पूरा बोले हैं और ऐसे नहीं होता ना मुझे सर, एक 40 ऐसे सेकंड नहीं का समय होता है, दीजिए। मेरे ऐसे बहस नहीं को इन्होंने होता है सर। डिस्टर्ब किया बोले, क्योंकि मैं इनकी बोले पोल खोल रहा सर, 20 था सेकंड दूंगी कि मैं आपको, 2000 दो और मेहमान नहीं, मुझे 30 सेकंड देना पड़ेगा सर, ऑलरेडी आप 20 सेकंड बोल चुके हैं, मैडम तो चलाइए ना बहस, अरे बोलिए, चलाइए ना, अरे बोलिए सर, बोलिए 40 सेकंड दीजिए। अच्छा, देखिए बोलिए इस सर, बात को बोलिए। समझिए, देश समझता है कि 2008 में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो सत्ताधीश थे वो खामोश रहे 177 आदमी के मारने के बाद। देश में पहली बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। उससे इनके मुंह पे कालिक पुती, क्योंकि इनके बारे में पता चला देश को कि ये कमजोर लोग, डरपोक लोग, भीरू लोग, ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो ऑपरेशन अच्छा सर, मेरे पास समय इतना है, मैं यहाँ पर्सनल लड़ाई करवाने के लिए नहीं आई हूँ, आप दूसरों को पर्सनल एक दूसरे से करवाने के लिए नहीं आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।